सेक्शन 47 क्या है? जैसे अभी बताया गया आपका, हैंड राइटिंग को मिलान करने के संबंध में विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत है? सेक्शन 47 कहता है whether the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed। अगर न्यायालय को इस बात पर राय देनी है, इस बात पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था या उससे हस्ताक्षर किया गया था, then the opinion of person acquainted with the handwriting of the person, any opinion of any person acquainted, ये वर्ड याद कीजिएगा, पर्सन acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed। ऐसा व्यक्ति जो उस व्यक्ति के हस्तलेख से भली भांति परिचित है जिसके द्वारा वो दस्तावेज लिखा जाना या हस्ताक्षरित किया जाना कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन यहां पर सुसंगत होगी। नाउ क्वेश्चन उठता है, हु इज एक्वेंटेड विद दी हैंड राइटिंग? इसको एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है। हु इज एक्वेंटेड? नंबर एक, हु हैज सीन दैट पर्सन राइट, उस व्यक्ति को उसने लिखते हुए देखा है। और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन, उसने उस व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त किया है इन आंसर टू एनी डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी। यानी कोई डॉक्यूमेंट उसने लिखा था जिसके जवाब में उस व्यक्ति ने कोई लिखित दस्तावेज कागज उसके पास भेजा था और उसने उसे देखा था, डायरेक्ट देखा था या कॉरेस्पॉन्डेंस में पत्र भेजा गया, उसके जवाब में वो बराबर उसको पत्र भेजता था और जो उसकी इस तरह वो उसकी राइटिंग को पहचानता था। नंबर 3, व्हेन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। यानी कोई कारोबार है, कोई ऑफिशियल वर्क है, तो हाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए दस्तावेज, लिखे हुए पत्र आदतन यानी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस उसके पास भेजे जाते थे। अब देखिए इसका इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन है बहुत क्लियर करता है। द क्वेश्चन इज वेदर ए लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ ए, क्या एक पत्र जो है ए के हस्तलेख में है। हु इज अ मर्चेंट इन लंदन, बी इज अ मर्चेंट इन कैलकाटा। याद रखिए, ए इज लोकेटेड सिचुएटेड इन लंदन, बी इज लोकेटेड इन कैलकाटा। Who has written letters addressed to A and received letters purporting to be written by him। उसने एक वो पत्र लिखता था और एक के द्वारा लिखे गए तात्पर्यित होने वाले पत्र उसे प्राप्त होते थे। C is B's क्लर्क, C जो है B का क्लर्क है, लिपिक है। Whose duty it was to examine the file बीस कॉरेस्पॉन्डेंस। अब सी भी एक व्यक्ति आ रहा है जो कि बी का क्लर्क भी है, जो कि जो लिखा पढ़ी जो पत्राचार ए और बी के बीच में होता था उसकी जांच करता था। इसी तरह डी जो है वो बी का दलाल है, ब्रोकर है, और डी के पास बी उन पत्रों को जो ए लिखता था वो भेज देता था इस ब्रोकर के बाद उसकी राय लेने के लिए। अब यहां पर देखिए कितने लोग आ गए। ए तो है लंदन में, बी उसके साथ कारोबार कर रहा है, सी उसका क्लर्क है, डी उसी कारोबार का एक
ब्रोकर है। ये सब ए के द्वारा लिखे गए पत्रों को देखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं बराबर। इन द ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस उन्हें ये पत्र उनके सामने रखे जाते हैं। नाउ द ओपिनियन ऑफ बी, सी एंड डी ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ ए आर रेलेवेंट। द ओपिनियन ऑफ बी, सी, डी, इन तीनों की जो राय है हस्तलेख के बारे में कि हस्तलेख ए के द्वारा लिखा गया है, यह सुसंगत है। तो ये इसमें एक्वेंटेड हो गया। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ये तो सेक्शन 47 में ये फैक्ट आए हैं, लेकिन इसमें और जानिए कि एक तो बाय द एविडेंस ऑफ द राइटर, एक बाहर का कोई व्यक्ति आ सकता है जिसके सामने उसने हस्ताक्षर किया हो, जिसके सामने उसने लेख लिखा हो, वो व्यक्ति अपनी ओरल एविडेंस दे सकता है कि उसके सामने वो लेटर, जैसे आप डॉक्यूमेंट प्रूफ कराते हैं कोर्ट में, साइन प्रूफ कराते हैं, उसको अगर किसी व्यक्ति के सामने आपने साइन किया है, वो उसका गवाह है, तो आके उसे साबित कर सकता है। और दूसरा तरीका जो 47 में है, पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन, उसका बयान। तो यहाँ ये व्यक्ति जो होगा एक्वेंटेड विद दैट हैंडराइटिंग, इसे हम कहेंगे इट इज़ एन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए यहाँ पर सेक्शन 45 है, द ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, और सेक्शन 47 है द पर्सन एक्वेंटेड विद द राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। दोनों चीज़ें, विशेषज्ञ की राय 45 में हैंडराइटिंग का मिलान करा करके, और 47 में एक्वेंटेड। ये दोनों सेक्शन आते हैं हस्तलेख के बारे में को साबित करने के क्या क्या तरीके होंगे, किसी की हैंडराइटिंग को साबित करने के क्या तरीके। तो हम मेरे हिसाब 3 तरीके, एक तो जिसने उसे लिखते पढ़ते देखो, दूसरा है विशेषज्ञ की राय, और तीसरा है द पर्सन एक्वेंटेड विद हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन। ये हो गया। फिर आप ब्रीफ में देख लें, फिर 47A है जो फिर IT एक्ट के अधीन आ जाता है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चल रही है, एज टू दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में न्यायालय को राय अगर तय करना है, देन द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक IT एक्ट में होती है। तो कह रहे हैं द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की सर्टिफिकेट दिया है, उसकी ओपिनियन यहां पर सुसंगत है IT एक्ट में, सेक्शन 47A। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको साबित करने का तरीका है 47A। लास्ट में देख लिया सेक्शन 48 है। सेक्शन 48 क्या है? when the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or general right. जनरल कस्टम और जनरल राइट, सामान्य रिवाज, रीति रिवाज क्या है, सामान्य लोगों के अधिकार क्या है, इसके बारे में अगर कोई प्रश्न उठता है तो ये सेक्शन 48 कहता है कि द ओपिनियन ऑफ सच about the custom or right, then the opinion of the persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. सामान्य कस्टम एंड सामान्य राइट, इलस्ट्रेशन भी इसका क्लियर है। द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर or a particular well is a general right. किसी गांव के लोगों का पानी के प्रयोग का अधिकार या किसी कुएं के प्रयोग का अधिकार यह सामान्य अधिकार है। तो इसमें उन लोगों की ओपिनियन who would be likely to know of its existence, ऐसे व्यक्ति जो कि इस प्रथा के बारे में, इस अधिकार के बारे में जान सकते थे, उनकी राय सुसंगत है।
तो ये जनरल राइट ऑन जनरल कस्टम है। इसके साथ फिर सेक्शन 13 ऑफ एविडेंस एक्ट है, जहां पर कि कहते हैं द राइट्स एंड कस्टम पब्लिक, जनरल एंड प्राइवेट। सेक्शन 13 भी कस्टम के बारे में है, लेकिन वो कौन से राइट है? ऑल राइट्स, नॉट ओनली जनरल, ऑल राइट्स, ऑल कस्टम्स, पब्लिक हो, जनरल हो और प्राइवेट राइट हो, यानी हर प्रकार के अधिकार है, हर प्रकार के रीति रिवाजें हैं, चाहे वो लोक हों, चाहे सामान्य हों, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हों, उसको साबित करने के लिए साक्ष्य दी जा सकती है और ऐसे साक्ष्य धारा 13 में सुसंगत है। तो 13 में और 48 में अंतर यहां बता दिया गया। 48 सिर्फ लागू होता है जनरल कस्टम एंड राइट, याद रखिएगा, 13 और 48। तो फिर देख लिए सेक्शन 49 क्या कहता है। सेक्शन 49 कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एज ओपिनियन एज टू द यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन, यानी किसी समाज और फैमिली या किसी परिवार की परंपराएं क्या हैं, इसके बारे में राय तय करना है। इस फैमिली की परंपरा क्या थी, इसके रीति रिवाज क्या थे, या एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, रिलीजियस एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई राय कायम करना है। और फिर एक चीज होती है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बाय ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। कहीं कहीं कुछ शब्दावली, वर्ड और टर्म ऐसे जो होते हैं कि कुछ इलाके में, कुछ अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा और उसके अलग अलग अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ टर्म ऐसे हैं जो क्षेत्र बदलने पर उसका अर्थ बदल जाता है। तो इसके बारे में अगर कोर्ट को राय काम करना है तो क्या करेगा? यहां भी कह दिया कि पर्सन्स हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, यहां भी इस तमाम मामले के बारे में जिसके पास विशेष ज्ञान के साधन होंगे उसकी राय सुसंगत होगी। स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, ये बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास इन तथ्यों को बताने का विशेष साधन क्या है। जैसे कहते हैं, पहले बोला जाता था बहुत से सामान सैकड़े में बेचे जाते थे गांव में, आम, तो सैकड़े का मीन बहुत से इलाके में 100 नहीं होता, 120 होता है, कहीं 110 होता है, ये गिनती होती, ये फ्रेजेस बदल जाते हैं। तो ये बताना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 50, ओपिनियन ऑन द रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। दो व्यक्तियों का संबंध क्या है, एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, इसके संबंध में अगर न्यायालय को तय करना है तो किसकी राय सुसंगत होगी। ये रिलेशनशिप के बारे में सेक्शन 50 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन ही अब देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। सेक्शन 50, when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, एक व्यक्ति के दूसरे से क्या संबंध है, इस पर कोई राय कायम करनी है। द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, प्री वाले वर्ड, द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, आचरण के साथ व्यक्त की गई ओपिनियन, आचरण के साथ, उसके साथ आचरण संलग्न है। एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन, तो पहली ओपिनियन है एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, ये सुसंगत हो जाएगी। और ए पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली, या तो उसके परिवार का सदस्य हो कोई व्यक्ति, वो संबंध बताएगा। थर्ड, और हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, उससे भी ज्ञान का विशेष साधन है उसके पास। तो इस तीन तरह के व्यक्तियों की राय जो है यहां सुसंगत हो जाएगी अबाउट द रिलेशनशिप। लेकिन इसका प्रोविजो दे दिया गया इन्होंने है, एक्सेप्शन टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस ऑफ बाय कंडक्ट,
कंडक्ट के बारे में जो एडमिसिबिलिटी भी यहाँ दी गई है, ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द कंडक्ट, उसका एक प्रोविजो दे दिया गया है, उसका एक अपवाद दे दिया है। कहता है केसेज अंडर सेक्शन 494, 495, 497, यानी बाईगेमी इसमें आ गया है, एडल्ट्री इसमें आ गया है, 498 आ गया है, स्त्री मियाँ बीवी के बारे में, यानी वो मामले धारा 494, 495, 497, 498 आईपीसी के अंतर्गत आते हैं, और अन्य प्रक्रियाएं जो डाइवोर्स एक्ट के अंतर्गत आती हैं। द एविडेंस ऑफ द मैरिज कैन नॉट बी गिवन बाय ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। ये जो धाराएं हैं और जो डाइवोर्स एक्ट है, तो इसमें अगर मैरिज के बारे में कोई राय कायम करना है तो एक्सपर्ट विशेषज्ञ की राय यहां पर मान्य नहीं होगी। इन दोज केसेज स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज रिक्वायर्ड इन द विटनेसेस इन हुज प्रेजेंस द मैरिज वाज सेलिब्रेटेड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। ये देख लीजिएगा, मैरिज साबित करने के लिए अपवाद दे दिया गया कि आचरण के आधार पर शादीशुदा व्यक्तियों का संबंध साबित नहीं माना जाएगा। अब मेन सेक्शन 50 पर आ जाइए, इलस्ट्रेशन से पूरा धारा आपको क्लियर हो जाएगी। जब भी देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये बता रहा हूं जितना आप लिख पाएंगे किसी पेज में, इससे ज़्यादा नहीं। लेक्चर में भी लार्ज, मैं लेक्चर में बहुत बढ़ा सकता हूं, लेकिन प्लीज कीप, आपको पेपर में 20 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन में नहीं मिल पाएगा। घड़ी खोल के आपको बैठना पड़ता है अगर पेपर देना है, कि हमें इस क्वेश्चन को 20 मिनट से या 15 मिनट्स में ख़त्म करना है। अगर ख़त्म ना करना हो तो जहाँ पर वहीं पर हाथ रोक दीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। इनकम्प्लीट होगा, एक आध नंबर कट जाएगा, अलग बात है, लेकिन ये 20 नंबर का फिर अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा अगर बहुत लंबा आंसर देंगे। तो गो टू द बेसिक्स, दिस इज द बेसिक ऑफ द कॉम्पिटिशन। इलस्ट्रेशन से सेक्शन 50 आपको क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वेयर मैरिड। यहां पर देखिए मैरिज के बारे में आ गया। द फैक्ट दे वेयर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ एज इट इज ए रिलेवेंट फैक्ट। एक तो उन्होंने इन धाराओं के बारे में और डाइवोर्स एक्ट में कोई इसको अलग कर दिया गया है। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 की प्रक्रिया में अगर कोई बात चल रही है और आईपीसी में कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है 494, 95, 97, 498 में, तो उसमें तो नहीं लागू होगा। लेकिन जनरल ये कहा कि और ए और बी के बारे में अगर ये प्रश्न उठता है कि क्या ये शादीशुदा हैं, एक दूसरे से विवाहित हैं, तो अगर ये तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि दे वेयर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स, उनके मित्रों के द्वारा उन्हें कैसे तो रूप में देखा जाता था। दे वेयर ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, दिस फैक्ट इज रिलेवेंट। दूसरा इलस्ट्रेशन देख लें। द क्वेश्चन वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, ए क्या बी का धर्मज पुत्र है। द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी ये जो है उसको उसके परिवार वाले धर्मज पुत्र के तरह ही ट्रीट करते थे। तो ये तथ्य भी एक सुसंगत तथ्य है। तो ये हो गया रिलेशनशिप के बारे में। और इस चैप्टर का सेक्शन 51 है, बहुत आसान है कि द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट बाय इटसेल्फ मे बी रेलेवेंट बट वुड कैरी लिटिल वेट with a court unless it is supported by a clear statement of what he noticed and upon what he based his opinion। यानी एक्सपर्ट ओपिनियन तो चलो सुसंगत है, लेकिन अनलेस ये तभी सुसंगत होगी जब तक वो गवाह ये न बता दे, ये साबित न कर दे कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज ओपिनियन। यानी विशेषज्ञ की राय जो है अपने आप में सुसंगत नहीं है, अब उसको अपनी राय का आधार भी बताना पड़ेगा। क्या एक्सपीरियंस उसने किया,
किस आधार पर वो अपनी राय दे रहा है, तो जब उसकी ओपिनियन रेलेवेंट है, देन द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड, दोज ग्राउंड्स आर आल्सो रेलेवेंट. दैट इज सेक्शन 51 एंड द एंड ऑफ दिस चैप्टर. विशेषज्ञों की राय. इसमें या तो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा हु इज एन एक्सपर्ट, एक क्वेश्चन सेक्शन 45 में आ जाएगा, शॉर्ट नोट में 47 आ जाएगा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए. और तीसरा है रिलेशनशिप, हाउ टू प्रूव ए रिलेशनशिप, इसके क्या प्रोविजन है. ये इसमें 2-3 शॉर्ट नोट्स बनते हैं. आप इसे शॉर्ट नोट ऑन द बेसिस ऑफ दी बेयर एक्ट तैयार कीजिएगा. उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा. और अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम आपको उसे क्लियर करेंगे. थैंक यू.